आज मैं आपको भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का देश है। हमारी यंग पॉपुलेशन, एक्सपांडिंग मिडिल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन भारत की ग्रोथ को नई गति दे रहे हैं। पिछले 12 वर्ष में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर चला है और सरकार की पॉलिटिकल विल से यह रिफॉर्म एक्सप्रेस फुल स्पीड पर आगे बढ़ रही है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स ने भारत को वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ाया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से बिजनेस कल्चर में अकाउंटेबिलिटी आई। कॉरपोरेट टैक्स रिफॉर्म्स ने मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव बनाया। लेबर कोड्स ने कंप्लायंस को सरल और ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा दी। एफडीआई रिफॉर्म्स ने अनेक सेक्टर को ग्लोबल कैपिटल के लिए खोला है। पीएलआई स्कीम्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर मॉड्यूल्स, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स जैसे कई सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम बनाया। हमने कंप्लायंसेस का बोझ कम किया है। हजारों आउटडेटेड रेगुलेशन समाप्त किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नेंस का हिस्सा बनाया है। डिजिटल इंडिया ने पब्लिक सर्विसेज को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। आज भारत में टैलेंट है, स्केल है, डिमांड है, स्टेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात, भारत में 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति है। इसलिए अब समय है कि हम इंटेंट से इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े। इस विषय में मैं आपके सामने 5 सुझाव रखना चाहता हूं। पहला, टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजैक्शन, एआई एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है। आप सभी भारत को ग्लोबल R&D हब बनाने में योगदान दे सकते हैं। दूसरा, एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स
और डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, ASML, NXP, SAP, कैपजेमिनी जैसे लीडर्स आज यहां मौजूद है। मैं आपको भारत के तेजी से विकसित हो रहे एंड टू एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत का विजन स्पष्ट है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की अगली वेव भारत में को क्रिएट होनी चाहिए। तीसरा, ग्रीन ट्रांजिशन और क्लीन एनर्जी। अनिश्चित ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। एनजी, टोटल एनर्जीज, शेल, यूमिकोर जैसी कंपनियां क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, ईवी और डीकार्बनाइजेशन में लीडर्स हैं। आप भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। वॉल्वो, मर्स्क, एयरबस, साब, आर्सेलर मित्तल और हाइडेलबर्ग, इन सबके एक्सपर्टाइज भारत के ट्रांसफॉर्मेशन से सीधे जुड़ती है। सस्टेनेबल सीमेंट, ग्रीन स्टील, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस, इन क्षेत्रों में भारत और यूरोप की पार्टनरशिप वर्ल्ड क्लास आउटकम्स दे सकती है। पांचवा, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस। एस्ट्राजेनेका, रोश, मर्क, फिलिप्स, नेस्ले और यूनिलीवर जैसी कंपनियों का भारत में पुराना संबंध रहा है। अब हमें इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। वैक्सीन्स, कैंसर केयर, डिजिटल हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेडिकल डिवाइसेस में बहुत बड़ा स्कोप है। आप डिजाइन फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं। समय की सीमा के कारण मैं यहां उपस्थित सभी कंपनियों का नाम नहीं ले सका, लेकिन भारत के अवसर सभी के लिए हैं और मेरा निमंत्रण भी आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स, इन सुझावों के बाद मैं आपके सामने एक चैलेंज भी रखना चाहता हूं। क्या यहां मौजूद हर कंपनी भारत के लिए एक नया बड़ा कमिटमेंट कर सकती है? क्या हम अगले 5 वर्षों में भारत में शुरू किए जाने वाले फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की पहचान कर सकते हैं? भारत सरकार इन सभी प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेगी। हम इन सभी प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा करने के एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था भी बना सकते हैं।